अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। एसिडिटी को कैसे क्योर किया जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है। आज के एपिसोड में देखेंगे नेचुरली किस तरीके से आप अपने एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आज हम 6 तरीकों की बात करने जा रहे हैं जो हेल्प करेगा आपकी एसिडिटी को दूर करने में। सबसे पहला है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब होता है टी एंड कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैफीन हो, जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा हो या फिर आपके हार्ट रेट को आर्टिफिशियली बढ़ा रहा हो। कोई भी ऐसी चीज़ आपके गट में जाके एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। अगर आप स्पेशली उन लोगों को जो सुबह उठते के साथ चाय पीते हैं और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको वो चाय बंद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए जहर का काम कर रहा है। तो सबसे पहले स्टिमुलेंट को अपने डाइट से बाहर निकालें। दूसरा, वाटर कंटेंट। अगर आप दिन भर में हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या फिर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, तो आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर्ली डाइल्यूट नहीं हो पा रहा, इसलिए आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट कर रही है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को पहुंचाने के लिए। और इस तरह से पानी का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ में। एसिडिटी को क्रिएट करने के लिए पानी की कमी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ज़रूर पिएं। और रिक्वायरमेंट को कैसे चेक करना है? रिक्वायरमेंट को चेक करना है यूरिन कलर से। अगर आपका यूरिन का कलर पेल येलो या डार्क येलो है, इसका मतलब आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। पानी इतना पीना है कि आपके यूरिन का कलर क्लियर हो। क्रिस्टल क्लियर का मतलब कि यार ओवर हाइड्रेटेड है, एसिडिटी के केस में चलेगा, बट सिर्फ क्लियर हो तो भी चलेगा। तो पानी का इंटेक जरूर करें। और कभी ऐसा ना हो कि अचानक से आपको याद आ गया कि अरे मैंने पानी नहीं पिया और एक बार में 1 लीटर आप पानी पिएंगे, तो वो वैसे पानी पीने का कोई भी फायदा नहीं है। बॉडी एक बार में 200 से 250 ml पानी ही एब्जॉर्ब कर सकता है। बेटर है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रखें, क्योंकि बहुत लोगों को आदत नहीं होती पानी पीने की। तो जब भी अलार्म बजे 200 ml पानी आप ले लें। इस तरह से 3 से 4 लीटर पानी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके। तीसरा, अपने मील टाइम को फिक्स कर लें। क्यों फिक्स कर लें? क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलता है। बॉडी का एक अपना टाइम होता है, बॉडी की एक अपनी हैबिट होती है। अगर आप ऐसे आदमी हैं या ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी समय कुछ भी खा रहा है, तो एसिडिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल नहीं मिल पाता कि किस समय एसिड को प्रोड्यूस करना है स्टमक के अंदर। वो पूरे टाइम एसिड को स्टमक के अंदर रखता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कब क्या आ जाए और उसको डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़े। अगर बॉडी को मालूम है कि उसके पेट में 4 टाइम खाना जा रहा है, सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 7 बजे, तो वो उसी टाइम स्टमक में एसिड रिलीज करेगा, ये एंटिसिपेट करते हुए कि भी खाना आने वाला है। मील टाइम को फिक्स करिए। और जब आप मील टाइम फिक्स करेंगे तो एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट ये 6 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि 6 चीज़ आपने अप्लाई की और कल से रिजल्ट आना चालू हो गया। कम से कम 20 से 25 दिन दीजिए और डिलीजेंटली इसको फॉलो करिए और फिर देखिए कि किस तरह से रिजल्ट आता है। चौथा, मील टाइम तो आपको फिक्स करना ही करना है। इसके साथ आपको यह भी फिक्स करना है कि इस मील में आप क्या क्या खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से फिक्स रखते हैं कि आप क्या क्या खाने वाले हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे। जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी का उतना ही आप खाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब पहले से आप फिक्स कर लें। क्योंकि जब आप फिक्स नहीं करेंगे तो जो भी आपके सामने आता चला जाएगा, आप उसको खाते चले जाएंगे और इवेंचुअली वो आपके गट के लिए ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एसिडिटी है तो आपको वो चीज़ें नहीं खानी जो आप एक्चुअली जानते हो कि एसिडिटी क्रिएट कर देता है। जैसे खाने के साथ फ्राइड का खाना, कोई भी फ्राइड आइटम, या फिर स्वीट्स जो बहुत ज़्यादा तला हुआ है, जैसे गुलाब जामुन हो गया, बूंदी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो इन सब चीज़ों से दूर रखना है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती है।
ऊपर से कुछ भी नहीं आता, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। जैसे ही आप चीज़ों में सुधार करेंगे आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है। मेडिसिन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन केवल आपको भूल भुलैया में रखता है कि हाँ चीज़ें सही हैं। जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी और मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां, ऑब्जर्व करिए कि किस समय पूरे दिन में किस टाइम आपको एसिडिटी क्रिएट हो रही है। क्योंकि जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपने, सपोज कर लीजिए आपको 4 बजे एसिडिटी क्रिएट हो रही है, शाम में एसिडिटी चालू हुई, तो आप इससे पहले क्या खाए थे आपको पता होगा। और इस तरह से आप कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसको आपकी बॉडी प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही, यानी कि बॉडी प्रॉपर्ली सूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह भी आपको देखना है कि कहीं आप ग्लूटेन और लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं। तो इसका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है और जीन टेस्ट भी होता है। आप दोनों टेस्ट करा के श्योर हो लीजिए कि कहीं आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट और लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए भी एसिडिटी होती है क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपर ग्लूटेन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती और लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। ग्लूटेन उन चीज़ों में पाया जाता है जो गेहूं से बने हैं, और लैक्टोज का मतलब दूध या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पता करें कि कोई ऐसा चीज़ खाने में तो नहीं जो आपके एसिडिटी का कारण बन रहा हो। तो कुछ चीज़ों का जांच करा लीजिए और दिन में किस समय आपको एसिडिटी हो रही है उसका ध्यान रखिए। 6ठा कारण सबसे इंपॉर्टेंट है और 90% ऑफ द केसेस में यही कारण होता है एसिडिटी का, और वो है गट ब्रेन एक्सिस। मतलब कि आपका ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है वो आपके गट को इंपैक्ट करेगा। अगर आप याद हो आपको स्कूल टाइम में, तो जब भी आपको प्रिंसिपल साहब स्टेज पे बुलाते थे आपके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाता था, ऐसा लगता था लूज मोशन लगने वाला है। ठीक है, वो क्यों होता था? क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ हो रहा था। इसको हम आज के डेट में स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और आज के डेट में हम 24 घंटे में से 20 घंटे स्ट्रेस में हैं, और ये स्ट्रेस किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है? आपके गट को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कि आप स्ट्रेस में रहेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नॉर्मल है, होनी ही है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऊपर बताए हुए 5 कारण में से कोई भी कारण मैच नहीं कर रहे, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। और अगर 5 कारण में से कुछ कारण मैच कर रहे हैं और आपने उसको एलिमिनेट कर दिया फिर भी एसिडिटी बन रही है, तो वो स्ट्रेस ही है जो आपके एसिडिटी का कारण है। प्रोफेशनल हेल्प आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी में सिर्फ एसिडिटी ही नहीं, हर तरह की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में डाल के पूछिए, मैं जवाब दूंगा। कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट में बता दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।